इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को गाजा में संघर्ष विराम को तोड़ने की धमकी दी और सैनिकों को आदेश दिया कि वो हमास से लड़ाई के लिए फिर से तैयारियां शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि हमास इजरायली बंधकों को रिहा करने में अब आनाकानी कर रहा है। नेतन्याहू ने हमास को शनिवार तक का वक्त दिया है, उसके बाद वो धमकी भी दे रहे हैं। बता दें कि हमास ने सोमवार को और मंगलवार को इस बात को दोहराया कि वो 3 और बंधकों को रिहा करने में देरी करेगा। हमास का कहना है कि इजराइल संघर्ष विराम की शर्तों को पूरा करने में कामयाब नहीं हुआ। गाजा में तय संख्या में तंबू और अन्य सहायता सामग्री की आपूर्ति की अनुमति नहीं दी जा सकती। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को प्रोत्साहित करते हुए शनिवार को बाकी बचे हुए बंधकों को रिहा करने की मांग की। व्हाइट हाउस में मंगलवार को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमास समय सीमा तक सभी बंधकों को रिहा करेगा। वो कठोर बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम देखेंगे कि वो कितने कठोर हैं। आपको बता दें कि संघर्ष विराम के प्रभावी होने के बाद हमास ने 21 बंधकों को रिहा किया है। इसके बदले में इजराइल ने 730 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। दूसरे चरण में सभी शेष बंधकों की रिहाई और संघर्ष विराम का अनिश्चितकालीन विस्तार भी शामिल हैं। हालांकि ट्रंप के बंधकों की रिहाई और युद्ध के बाद के गाजा पर बयान ने इस नाजुक समझौते को अस्थिर कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि इजराइल को संघर्ष विराम को पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए। अगर शनिवार तक लगभग 70 बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो हमास ने मंगलवार को भी उनकी धमकी को नजरअंदाज करते हुए कहा कि इजराइल ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है और चेतावनी दी है कि वो केवल तब बंधकों को रिहा करना जारी रखेंगे जब सभी पक्ष संघर्ष विराम का पालन करें। हमास के प्रवक्ता समी अबू जुहरी ने कहा कि ट्रंप को ये याद रखना चाहिए कि एक समझौता है जिसे दोनों पक्षों द्वारा माना जाना चाहिए। ये ही बंधकों की रिहाई का एकमात्र तरीका है। उन्होंने आगे कहा कि धमकियों की भाषा का कोई मोल नहीं है, ये केवल समस्याओं को जटिल बनाती है। लिहाजा अगर इजराइल अपनी सभी शर्तों को पूरा करता है तभी हम बंधकों को रिहा करेंगे। उधर इजराइल ने अब साफ तौर पर कह दिया है कि अगर शनिवार तक उनके 70 बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो वो एक बार फिर से हमास पर हमला करेंगे। आपको बता दें कि संघर्ष विराम के प्रभावी होने के बाद हमास ने 21 बंधकों को रिहा किया है। इसके बदले में इजराइल ने 730 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। दूसरे चरण में सभी शेष बंधकों की रिहाई और संघर्ष विराम का अनिश्चितकालीन विस्तार भी शामिल हैं। हालांकि ट्रंप के बंधकों की रिहाई और युद्ध के बाद के गाजा पर बयान ने इस नाजुक समझौते को अस्थिर कर दिया है।